आज हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिमिट के ऊपर पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है, जानते हैं कि अगर हमारा f एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता था तो हम कहते थे लिमिट x टेंडिंग टू a fx l है। इसका क्या अर्थ होता था? डेफिनेशन अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखते थे तो ऐसा लिखते थे कि fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन mod of x minus a is less than delta, और x को 0 से a से बड़ा बना लेते थे। हो सकता था कि a पर हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो, इसलिए इसमें से a एक्सक्लूड कर देते थे। यहाँ भी यही वाली बात है। यहाँ पे हमारा फंक्शन दो वेरिएबल्स का है, दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है x और y। तो लिमिट when x y tends to ab is l। ये भी वैसे ही डेफिनेशन है जैसे ये लिखिए। यहाँ पे हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a। अंतर क्या है? when x टेंड्स टू a, ये हमारी रियल लाइन है, x ये a है, ये ओरिजिन ये a है। x टेंड्स टू a x टेंड्स टू a का क्या मतलब है कि x a की ओर बढ़ रहा है। तो x a की ओर कहां से बढ़ सकता है? a से बड़ी वैल्यूज को लेकर a की ओर बढ़ सकता है, a से छोटी वैल्यूज को लेकर a की ओर बढ़ सकता है। है ना? तो यहाँ पे हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं कि x a की ओर बढ़ सकता है। किस तरह से? राइट से a के बड़ी वैल्यूज को लेके a से राइट से a की तरफ चले, और a के बाएं के से a की तरफ चले। तो लिमिट हम कहते थे एग्जिस्ट करती है कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों समान हो। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो एक्स वाई है, ये जो पॉइंट है, ये ए बी की ओर अग्रसर हो रहा है, ए बी की ओर चल रहा है। तो एक्स वाई, अब ये जानते हैं हम एक्स वाई पॉइंट कहाँ होगा? प्लेन में। ये कोई एक्स वाई पॉइंट है, ये कोई ए बी पॉइंट है। ये तो एक्स वाई, ये जो पॉइंट है पी, ये ए की ओर किस तरह से बढ़ सकता है कि इस लाइन के थ्रू बढ़ सकता है, इस कर्व के थ्रू बढ़ सकता है, और ऐसे कितने भी पाथ हो जाएंगे। ये ए टू बी, ये पी पॉइंट इस ए बी की ओर, इन सब रास्तों से इस पॉइंट की ओर बढ़ सकता है ना? तो अब ये कितने रास्ते हैं कि भाई ये तो अनंत है, कितने भी बन जाएंगे, कितने भी बन जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ तो केवल दो ही रास्ते थे। ए से बड़ी वैल्यूज को लेकर, ए से छोटी वैल्यूज को लेकर। पर यहाँ एक्स वाई ए बी की ओर किस तरह से बढ़ सकता है कि भाई इनफाइनाइट वेज में बढ़ सकता है, इनफाइनाइट पाथ्स को फॉलो कर बढ़ सकता है। यह इन दोनों में अंतर हो जाता है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको जैसे कि किस प्रकार से करना है। अब आगे की बात तो वही है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कब करेगी? लिमिट अगर इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो यह जो सारे अगर पाथ हैं, अगर इनसे लिमिट समान हो तब तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा नहीं। तो अब नंबर ऑफ पाथ्स जो हैं, ये जो पथ जो हैं वह तो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकेंगे कि भाई इन रास्तों से हमने लिमिट निकाली, हमारा फंक्शन p से a की तरफ इस पाथ को लेकर आया,
इस पाथ से आया, इस पाथ से आया, तो सबकी लिमिट समान है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लेकिन एक बात अवश्य कह सकेंगे कि यदि दो पाथ से लिमिट समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको क्लियर होगा कि फाइंड द लिमिट फाइंड द लिमिट, ये लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई। यहाँ एफ एक्स वाई क्या है, हमारा फंक्शन 2y बाई एक्स है। चलिए मान लेते हैं कि माना यह एक्स वाई 0, ये जो पॉइंट है यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है। कहाँ से? लॉन्ग द लाइन y इक्वल टू एक्स। इस लाइन के थ्रू, इस लाइन से वह मूल बिंदु की ओर बढ़ता है ना। ये रही लाइन y इक्वल टू एक्स, इक्वल इंक्लाइंड है। ये रहा एक्स वाई, यह मूल बिंदु की ओर बढ़ रहा है इस लाइन के अलोंग, y इक्वल टू एक्स के अलोंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब y 0 को टेंड कर रहा है, तो जब y 0 की ओर बढ़ रहा है तो x भी 0 की ओर बढ़ रहा है। दिखता है हमको, सामने ही दिख रहा है। तो इससे हमारे पास क्या आया, लिमिट ये एफ एक्स वाई, ये अगर कहें तो लिमिट एफ एक्स वाई क्या है, ये रहा 2y y क्या है, x बाई एक्स। तो है ना, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0। जब x 0 को टेंड करता है, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो y भी 0 को टेंड कर रहा है। तो इससे देखो when x tends to 0 y tends to 0, x y 0 0 की ओर कैसे बढ़ सकता है? तो x tending to 0 y tending to 0, तो ये क्या बन गया 2। चलिए एक्स वाई tends to 0 0 along the curve y equal to x square, है ना, ये रहा x square। पैराबोला जानते ही हो, ये रहा कि ये जो एक्स वाई जो पॉइंट है 0 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, किस पाथ को ले, किस कर्व से, किस रास्ते से, किस पाथ से, इस पाथ को फॉलो करते करते, अर्थात इस कर्व के अलोंग 0 0 की ओर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एफ एक्स वाई, तो क्या बन जाता है लिमिट एफ एक्स वाई टू वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स। एक्सटेंडिंग टू 0 हमने देखा था अभी। एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, तो इससे हमको क्या मिलता है, लिमिट लें तो ये 0 बन गया। तो हमने क्या देखा कि लाइन के अलोंग अगर 0 मूल बिंदु की ओर चलता है तो लिमिट क्या आ जाती है 2। इस कर्व के अलोंग लिमिट लेते हैं तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाती है 0, जो समान नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट क्या मतलब, क्योंकि लिमिट
fxy इज नॉट सेम, समान नहीं है दो पाथ के अलावा, therefore limit does not exist। यहाँ पर ये भी याद करवा दूं, यदि ये दोनों समान आ जाती हैं तो इससे हम यह नहीं कह सकेंगे कि क्या ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि अभी आपको बताया कि यहाँ कि यह जो हमारा जो फंक्शन है इसकी लिमिट एक्स वाई जो है वह इस बिंदु की ओर अनंत रास्तों से आ सकता है। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकेंगे कि हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर वह दो पाथ से अगर आपको समान मिल रही है, लेकिन अगर समान नहीं मिलती तो इतनी बात पक्की है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए और अगर लिमिट देखें, लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 along y इक्वल टू mx कर लेते हैं। चलिए तो इससे अगर करें तब हमारे इसी वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, ये 2y mx by x। तो ये क्या बन गया 2m। तो ये किस पर निर्भर कर रही है, m पर। इट डिपेंड्स ऑन m, m पर निर्भर कर रही है, यानी कि m की वैल्यू 1 है तो ये 2, m की वैल्यू 2 का मतलब पाथ बदल गया हमारा, m की वैल्यू 1 तो y इक्वल टू एक्स हो गया कर्व, m इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2x हो गया हमारा कर्व, m इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3x हो गया हमारा कर्व। तो लिमिट 1 के केस में क्या आ जाएगी, लिमिट 1 के केस में क्या आ जाएगी 2, 2 के केस में क्या आ जाएगी 4 6। तो m पर निर्भर कर रही है, तो इसका मतलब लिमिट डजंट एक्सिस्ट, जो ऊपर हमने देखा ही था, है ना, m पर निर्भर करती है, m पर निर्भर करती है लिमिट। तो इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व नहीं है। चलिए और करते हैं। Find the limit limit x y मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, एक्स स्क्वायर वाई और अगर एक्स स्क्वायर वाई बाई x4 प्लस वाई स्क्वायर, x4 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको देखें कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट एक्स वाई ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है along the curve y equal to mx square। इस पाथ के along यह मूल बिंदु की ओर चलता है, तो ये क्या हो जाता है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 है, when x tends to 0 y tends to 0 दिखता है हमको इसमें। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स स्क्वायर बाई x4 प्लस एम स्क्वायर x4। ये अगर देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास
लिमिट ये x4, नीचे भी x4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, x टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो फिर हमको दिख रहा है जैसे अभी हमने पहले देखा था कि ये जो लिमिट है इट डिपेंड्स ऑन m, m पर निर्भर करती है। ये कर्व लिया था हमने y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर कि m की वैल्यू अगर 1 होगी अर्थात कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, m की वैल्यू 2 है तो कर्व क्या हो गया हमारा y इक्वल टू 2x स्क्वायर। पैराबोला है, अलग अलग पैराबोला है, डिफरेंट पैराबोला हम देख रहे हैं तो लिमिट क्या आ जाती है, पहले वाले केस में लिमिट क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 1 है तो 1/2, m की वैल्यू 2 है तो लिमिट क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 2 है तो 2/5 क्या निकल रहा, ये m पर निर्भर कर रही है। तो अगर m पर निर्भर कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लिमिट का अस्तित्व नहीं है ना। चलिए अब आप कीजिए काय, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। कि याद कीजिए लिमिट इफ इट, find limit if it exists limit x y tending to 0 0 x y cube by x square plus y raised to 6 limit x y tending to 0 0 x y over x square plus y square limit x y tending to 0 0 along the curve x cube plus y cube by x minus 1. Thanks for today.